ठीक है ना। यहाँ से लाइनिंग खींच देंगे, यहाँ से वाला लाइनिंग खींच देंगे, इस कलर वाला, है ना। लाइनिंग हो गया। इसको हम छार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको देखा जाए तो हम छार भी कहते हैं, क्या ना, छार। समझा गया। चलिए अब यहाँ पर नंबर 1 देखे तो क्या होता है, तो अम्ल। हम लोग क्या जानते हैं, तो अम्ल देखा जाए, अम्ल, अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खाटा होता है। अम्ल भाई स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में देखा जाए तो खाटा होता है। याद रहेगा ना, इसे जैसे देखिए ऐसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अब इस लाइन में अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उसी चीज यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 नंबर में लिखेंगे अम्ल क्षार, क्षार कहिए या भस्म कहिए, क्षार स्वाद में करवा होता है। क्या होता है, तो करवा होता है, करवा होता है। समझा गया। इस तरह से हमारा लाइन बनेगा। यहाँ से मैंने अगर मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं कि आप लोगों को समझने में आराम हो जाएगा, लेकिन आप लोग वहां पर अंडरलाइन मत कीजिएगा। जब एग्जाम में लिखिएगा तो एग्जाम में अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी का कॉपी रहता है, तो हिंदी के कॉपी पर जो लाइनिंग वाला रहता है उस लाइनिंग में आराम से लिख देंगे और फुल मार्क्स मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा, है ना। दूसरा नंबर देखा जाए तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा, है ना। दूसरा नंबर देखा जाए तो दूसरा नंबर में क्या, तो दूसरा नंबर देखा जाए तो यह नीले लिटमस पत्र को, ठीक है ना, यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले, ठीक है ना, यह नीले लिटमस, ठीक है ना, यह नीले लिटमस पत्र को, ठीक है ना, यह देखा जाए यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है ना। यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। यह देखा जाए तो यह लाल लिटमस पत्र को, यह लाल, ठीक है ना, यह लाल लिटमस पत्र को, यह लाल लिटमस पत्र को नीला, ठीक है ना, नीला कर देता है, नीला कर देता है। समझा गया, समझा गया। ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। जो हम लोग अभी से पढ़ते आए हैं, जो पहले से शुरू से जो हम लोग पढ़ते आए हैं, वही अंतर है, कहीं से अलग नहीं है। ये दोनों जो है सो टॉपिक पढ़ा हुआ है। तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा, है ना, तीसरा टॉपिक देखा जाए तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है यह मेथिल ऑरेंज को, ठीक है ना, यह मेथिल ऑरेंज को, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। इसका देखा जाए, ठीक है ना, इसका देखा जाए तो इसको क्या करता है, तो यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह तीसरा नंबर लिखेंगे, यह मेथिल, ठीक है ना, यह मेथिल ऑरेंज को, ठीक है ना, यह मेथिल ऑरेंज को, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, क्या ना, क्या कर देता है, तो पीला, पीला कर देता है, ठीक है ना। इसका चौथा नंबर देखा जाए तो चौथा नंबर क्या है, देखिए चौथा नंबर देखा जाए तो यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है ना। चौथा नंबर देखा जाए यह जल में घुलकर, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यह देखा जाए तो यह जल में घुलकर, 4 नंबर इसका देखा जाए तो यह जल में, ठीक है ना, यह जल में घुलकर, ठीक है ना, यह जल में घुलकर ऑक्साइड आयन देता है, ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, ऑक्साइड आयन देता है। समझा गया। 4 को समझिए, फिर इसके आगे हम समझा देते हैं, ठीक है ना। 4 को समझिए, 4 को समझा देते हैं, ठीक है ना। अम्ल देखा जाए तो अम्ल, ठीक है ना, इसका थोड़ा वीडियो कर लिया।